नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शताब्दी और आप देख रहे हैं पीड़ित बैठक। दोस्तों, आज का जो ये स्टोरी है वो है दीपंकर और अनुपमा जी के एक खुशहाल परिवार है। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है आयुष और छोटे बेटे का नाम है पीयूष। छोटे से मतलब बचपन से ही आयुष बहुत ही जिम्मेदार होता है। वो घर का जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, सबका देखभाल करता है, छोटे भाई का भी बहुत ख्याल रखता है, अपने मम्मी पापा की बहुत ही इज्जत करता है, ध्यान रखता है। स्वभाव में बहुत ही अच्छा, शांत स्वभाव के और बहुत जिम्मेदार एक लड़का बचपन से। और उसका जो भाई है पीयूष, उसके विपरीत स्वभाव की है। वो हमेशा ही मतलब कुछ डोंट केयर, किसी का कोई परवाह नहीं है, कोई क्या करे ना करे, कोई खाना खाया नहीं खाया, किसी का कुछ काम हुआ नहीं हुआ, क्या इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने ही दुनिया में अपने ही लाइफ जीता था। ऐसे करते करते आयुष और पीयूष बड़ा होता गया। बड़ा होके आयुष अपने घर के पूरे जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया, मम्मी पापा की घर की पूरी जिम्मेदारी। फिर उनके मम्मी पापा ने देखा कि ठीक है, चलो बेटा बड़ा हो गया है, तो उनका जो बड़े बेटे का वो शादी करवा देता है। उसके जिस लड़की के साथ शादी है होता है उसका नाम होता है सुलोचना। वो भी बहुत ही अच्छी स्वभाव की है, शांत स्वभाव की है, लड़की अच्छी है, घरेलू लड़की है। घर में ससुराल में आके घर का पूरा जिम्मेदारी वो अपने कंधे पर ले लेती है, घर सबका ध्यान रखती है, कहने को परफेक्ट है। फिर उनके लाइफ अच्छे ही चल रहा था। फिर आयुष और सुलोचना का एक बेटा पैदा होता है उनके। उसके बाद ये पीयूष है, वो उसका जो एज है वो उसका शादी होने का एज हो जाता है, उसको जॉब भी मिल जाता है। फिर वो ऐसा करता है कि घर में आके बोलता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसी से वो शादी करेगा। फिर उसके घर वाले बोलते ठीक है, लड़की से मिलवाओ। लड़की का नाम होता है दीप्ति। फिर ऐसा होता है दीप्ति के साथ वो लोग सब मिलते हैं, लेकिन पहले मुलाकात में उसे अच्छा नहीं लगता, उस लड़की को अच्छा नहीं लगता, उसका जो नेचर देखते हैं अच्छा नहीं लगता। फिर घर में आके माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है, कहते कि ये लड़की से तुम शादी मत करो। घर वाले कहते उसके मम्मी पापा अच्छे नहीं लग रहे हमें। लेकिन जो पीयूष है वो बोलते नहीं, मुझे शादी करना है तो उसी लड़की से करना है, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ऐसे करके बहुत ही घर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। वो लड़की भी उसके माँ को फोन में धमकी देने लगती है, अगर आप लोग मुझे उसके साथ शादी नहीं करवाते हो तो मैं कुछ कर लूंगी, ऐसे करते हैं। फिर ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। इस दौरान फिर लड़की ऐसे दिखती है, ऐसे सबके सामने पेश करती है खुद को उसके बाद कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, हाँ मैं अब आप लोगों के साथ कभी कुछ मिसबिहेव नहीं करूंगी, अच्छे से अपने घर ससुराल में रहूंगी, आप मुझे अपना लीजिए, मैं अब से आप लोगों के मुताबिक ही चलूंगी, मैं कुछ आप लोगों के मतलब जो पसंद आए वो काम नहीं करूंगी। फिर ये लोग देखते हैं कि हमारे जो बेटे हैं वो शादी नहीं करना चाहता है, फिर इसका क्या होगा। ठीक है, चलो शादी के बाद मतलब ये दोनों को ही तो एक साथ रहना है, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर इनके सब कुछ ठीक है तो। फिर वो लोग एक अच्छे से शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों का शादी करवा देते हैं, दीप्ति और पीयूष का। फिर दीप्ति इनके घर में एंट्री करती है ससुराल में। फिर दीप्ति धीरे धीरे सबके साथ मतलब बातचीत करती रहती है, लेकिन उसके जो स्वभाव है ना वो पहले जैसा ही रह जाते हैं, वो चेंज नहीं होते। उसको कभी किसी के साथ बात भी अच्छे से नहीं करना होता, खाना नहीं पकाना होता, मतलब अगर उसको कुछ काम दिया जाए तो उसे भागने की कोशिश करती थी।
मुझे ये सब नहीं करना है। मतलब उसको पसंद नहीं था घर का कुछ करना, हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती थी। फिर अचानक से घर का माहौल ऐसा होता है, जो सुलोचना है ना वो उससे सब बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो घर का जिम्मेदारी अच्छे से संभालती थी, सबका ख्याल रखती थी। इसी बात से दीप्ति को ये बात एकदम बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसको सब इतना क्यों इम्पोर्टेंट देते हैं, इतना क्यों प्यार देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते। लेकिन उसे ये बात समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ। फिर दीप्ति अपने मायके चली जाती है कुछ दिन रहने के लिए, फिर वहां से वो कुछ दिन बाद लौट आती है। उसके बाद से सुलोचना के साथ अजीब सा कुछ घटनाएं होने लगती है। सुलोचना काम कर रही है, मुझे उसे अजीब सी लगती है, मतलब अजीब सी बेचैनियां, घबराहट, काम करने में मन नहीं लगता, उसका जो शरीर है वो चलता नहीं काम करने के लिए। उसको लगता है कि उसके पीठ में कोई सुई चुभ हो रहा है, हल्का हल्का सुई चुभ हो रहा है उसका अजीब सा। फिर काम करते करते वो घर में अपने रूम में आके बैठ जाती है। फिर उसके जो हस्बैंड है आयुष पूछता है क्या हुआ, तुम इस टाइम रूम में आ गए हो। वो कहती है मुझे ना अजीब सा लग रहा है, मुझे तबीयत ना बहुत खराब लग रहा है। फिर उसके जो सासू माँ है वो कहती है दीप्ति से कि तुम ठीक है, सुलोचना को तबीयत खराब लग रहा है, तुम घर का थोड़ा काम कर दो, खाना बना दो किचन का। फिर दीप्ति कहती है ठीक है बना देती हूँ। दीप्ति सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन वो कुछ तो कर रही थी सबके साथ। खाना सब खाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उनके जो ससुर जी थे दीपंकर जी, उनके तबीयत अचानक से खराब हो जाता है। वो अचानक से ना मतलब ये मतलब एक दिन ऐसा होता है बेड से उठ नहीं पाते, तो पूरा दिन ही बेड पर रहते हैं। फिर जो सुलोचना है उसका भी तबीयत खराब होती है बहुत ज्यादा। ऐसे करते जाते हैं। और दीप्ति क्या करती थी पता है, वो अपने घर जाती थी मायके, वहां से कुछ ना कुछ लाती थी इन लोगों के लिए। कभी मिठाई ला रही है, कभी उनके घर में अच्छे से मतलब वहाँ का जो रेस्टोरेंट है अच्छा बिरयानी मिलती थी वो आके इन लोगों को खिलाती थी। कभी कुछ ना कुछ करती थी। कभी उसके माँ कुछ मतलब कुछ खाना बना के भेज देती थी, क्योंकि दीप्ति का जो मायके थे वो पास में ही थे। तो ऐसे करते करते घर में सारे माहौल ना बिगड़ने लगे। और ये जो आयुष है उसका भी तबीयत खराब होने लगी, जो घर का पूरा जिम्मेदारी लेते थे उसका भी तबीयत खराब होने लगी। और इधर जो अनुपमा जी है, जो वो अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगर छोटा बेटा कुछ भी थोड़ा काम कर देना तो उनके तारीफ में वो एकदम हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन करता कुछ नहीं था, थोड़ा ही काम कर दिया इसके लिए उसका तारीफ बहुत ज्यादा हो जाता था। इधर बड़े बेटे पूरा घर को संभाल रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है करता है करते वो उसका जिम्मेदारी है ऐसा कहते थे। लेकिन ऐसा होता है कि दीपंकर जी का तबीयत ना दिन ब दिन खराब होता गया। वो बिस्तर में पड़े, मतलब एकदम बिस्तर ले लिया, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, मतलब उनके बिस्तर में ही सब कुछ करना पड़ता था। हॉस्पिटल जाते थे, डॉक्टर दिखाते थे, इलाज करवाते थे, फिर आके घर में कोई फायदा नहीं होता था। इधर सुलोचना का भी तबीयत खराब रहती थी और उसके हस्बैंड आयुष का भी। भगवान के कृपा से उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इसके बाद होता है दीप्ति प्रेग्नेंट होती है और उसे एक बेटी होती है, उससे एक बेटी होती है। लेकिन इस बात से दीप्ति को बहुत गुस्सा आता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि सुलोचना का बेटा हुआ इसलिए उसे सब बहुत प्यार करते हैं, अटेंड उसको ज्यादा मिलते हैं, और उसे बेटी हुआ है इसलिए उसको कोई मतलब उसका कोई मोल नहीं, उसका बेटी हुआ है इसलिए।
फिर धीरे धीरे उसका जो ये जलन है वो जलन बढ़ता जाता है, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इनके सबके ऊपर टोटके करने लगते हैं। हाँ, ये बात सही है। अब इन लोगों के साथ अभी तक जो हो रहा था वो एक ब्लैक मैजिक के लिए ऐसा हो रहा था, क्योंकि दीप्ति ने अपने मायके जाती थी, मायके जाके जो चीजें लाती थी दीप्ति, उन सारे चीजों में कुछ टोटका क्या हुआ होता था, और ये लोग इन सब बातें इनको पता नहीं था। उन्हें लगता ठीक है वो मायके से ला रही है, ठीक है चलो प्यार से सब खा लेते थे, लेकिन खाने के बाद इन लोगों को क्या होगा ये इन लोगों को पता ही नहीं था। फिर सुलोचना के साथ ऐसा होता है, सुलोचना को ऐसा घर में लगने लगता है कि घर में कोई है, घर का माहौल ना बहुत भारी हो जाता है उनके, और सुलोचना को हमेशा लगता है किचन में खाना बनाती है, लगता है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, क्योंकि वो जब सोती थी आंख बंद करके तो ऐसा लगता था, हम जब आंखें बंद कर लेते फिर भी अगर हमारे सामने अगर कोई आके खड़ा हो जाए तो हमें पता चल जाता है। तो उसे ऐसा लगता था उसके सामने आके कोई खड़ा हो गया है, लेकिन जब वो आंखें खोलती थी ना तो उसके सामने कोई नहीं होता था। इस बात से उसे धीरे धीरे डर लगने लगा, और उसके हस्बैंड की तबीयत इतना खराब होने लगा कि वो ना उठ भी नहीं पाता था। एक ही घर में 2 पेशेंट, सोचिए, सुलोचना का हस्बैंड आयुष और उसके ससुर जी दीपंकर जी, दोनों ही बेड पेशेंट हो गए थे। फिर सुलोचना ने जब उसके माँ को ये सारे बात बताई कि मुझे अजीब सा लग रहा है, घर में ना बहुत डर लग रहा है, फिर सुलोचना के माँ कहती है ठीक है, हमारे जो यहाँ पर एक पुरोहित जी है, माँ काली का साधक है, उनके पास मैं जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, वो कुछ देखकर बता देते थे कि क्या हुआ है ना हुआ है। उनके मतलब माँ से पूछकर, माँ काली उनके जो मतलब काम करते थे माँ काली के, उनसे ही पता चल जाता था किसने क्या किया हुआ है। कि माँ जाता है उनके पास, सब कुछ बताते हैं उन्हें, वो देखते हैं, कुछ गणना करते हैं, फिर उसमें पता चलता है हाँ दीप्ति ने बहुत ही गंदा तरीके से इन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और इसके हस्बैंड के ऊपर, ससुर जी के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि इनके जान भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ किया है उनके साथ। फिर जो सुलोचना की माँ है वो कहती है कि अब क्या करूं, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं, उनके सब परिवार को कैसे बचाऊं। वो कहती है ठीक है, आप एक काम कीजिए, उन्होंने कुछ लिस्ट दिया, इसको आप मुझे लाकर दीजिए, और कुछ क्रिया करना होगा, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए है, और आपकी बेटी के पास कुछ चीजें आपको दे आना पड़ेगा, इससे ठीक हो जाएगा, आशा करता है। फिर जो सुलोचना के माँ है सारे सामान पुरोहित जी को लाके देते हैं। पुरोहित जी वहां पर जो क्रिया है वो करते हैं, जो चीजें सामान सुलोचना के माँ को देने थे वो दे देते हैं। सुलोचना के माँ वो सारे सामान एक टाइम आके, वो एक थोड़े दूर में रहती थी गांव में, आकर अपनी बेटी से मिलने आने के बहाने, अपने दामाद को देखने के बहाने, सबके से मिलने के बहाने आ जाती है, और अपने बेटी को वो सारी चीजें वो दे जाती है। और पुरोहित जी इन लोगों को सावधान कर दिया था कि ये जो क्रिया कर रही है वो आप लोगों के ऊपर हमेशा ऐसे ही करती रहेगी, क्योंकि इसके माइंड में ही आ गया है कि इन लोगों के साथ में ऐसा ही करूंगी। तो जो सुलोचना के माँ है चली जाते हैं, सुलोचना सारे सामान अपने घर में रख लेती है, जो कहते करने को कहते वो करते हैं। फिर उसके हस्बैंड धीरे ठीक होते हैं, सुलोचना को जो डर लगने लगा था वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उसको कुछ देखने लगा था, उसके आसपास कोई घूम रहा है, घर का माहौल ही अजीब सा हो गया था। फिर ऐसा होता है कि ये जो दीप्ति है ना, ये कुछ दिन चुप हो जाती है, कुछ नहीं करती है।
लेकिन ये जो दीप्ति कर रही थी ना, उसके जो हस्बैंड थे पीयूष, उसको भी ये सारी चीजें पता था, क्योंकि इन लोगों को इनके जो इतने बड़े प्रॉपर्टी थे उसको भी अपने नाम करवाना था। इनको इन सारे संपत्ति के मालिक अकेले होने थे। और जलन तो अलग बात है, दीप्ति को सुलोचना के ऊपर हमेशा ही जलन रहती थी कि उसको ही सब कुछ तारीफ मिलते, सारे जितने रिलेटिव आते थे सभी सुलोचना की तारीफ करते थे, लेकिन दीप्ति को कुछ नहीं मिलते थे तारीफ में। इसलिए भी उसको जलन थी कि मुझे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं, लेकिन उसे ये लगता ही नहीं था कि मैं सबके लिए क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रही हूँ, ना सास के ख्याल रखती हूँ, ना ससुर जी के, ना किसी के परवाह करती हूँ। फिर भी उसको लगता था सब उसको प्यार करेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसको हमेशा पाना था, कुछ देना नहीं था। और उसके इस जलन के कारण घर में का माहौल भी बहुत बिगड़ गया था। एक खुशहाल सी एक परिवार वो कितना मतलब दर्द मिलने लगे थे, सब बीमार पड़ गए थे, सब मतलब खुशहाल से एकदम सब मायूसी छा गई थी घर में। फिर ऐसे करते करते जो आयुष था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा क्योंकि उसका जो हालत बहुत ही बिगड़ गया था। उसको ससुर जी था जो दीपंकर जी, उनका भी इलाज करवाना पड़ा। फिर वो लोग घर आते हैं, घर का माहौल थोड़ा ठीक होता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जो दीपंकर जी है ना, धीरे धीरे उनका तबीयत और भी बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ता है कि वो पैरालिसिस हो जाता है, बिस्तर पर एकदम पूरे तरह से पैरालिसिस हो गया था। तो वो ऐसे करते करते एक दिन उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, वो कोमा में चला गए थे। फिर हॉस्पिटल में कुछ दिन रहा, उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। घर का माहौल बहुत ही बुरा हो जाता है, सबका मतलब सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया, अचानक से हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दीप्ति ये सब कर रही थी, लेकिन ये बात सुलोचना को पता चल गया था कि वो कर रही है पुरोहित जी से। लेकिन सुलोचना को ये भी पुरोहित जी ने कहा था कि वो कुछ भी करे तुम कुछ मत करना और तुम उसे कुछ भी मत बोलना उन लोगों को, क्योंकि वो लोगों को अगर तुम कुछ बोलोगे तुम्हारे हाथ में कुछ सबूत भी नहीं है और तुम मुझको उनके ये जो कर रहे हैं इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम सबके नजर में खराब हो जाओगे, वो लोग अच्छे बन जाएंगे और वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर ज्यादा अटैक कर सकते हैं। तो सुलोचना ने कहा क्या करूं, तो उन्होंने कुछ दिया कि ये अपने पास रखो, ये तुम सबको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग का माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि जिनके दिमाग में कि मैं किसी के बुरा करूंगा ये सोच आ जाए, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ करता जाएगा। लेकिन हाँ तुम्हें प्रोटेक्ट भी मिलता जाएगा, तुम प्रोटेक्ट लेते जाना, ऊपर वाला है तुम्हें जरूर वो मदद करेंगे। तो होता है यूं कि सब तो है एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं घर में जो मतलब माहौल वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। पता नहीं दीप्ति को ये सब करके क्या मिला। और ये बात भी पुरोहित जी ने कहा है कि उन लोगों को एक दिन इस बात का फल जो है मिलेगा, भुगतना पड़ेगा बहुत ही बुरी तरह से। और दीप्ति को सुलोचना से हमेशा ही जलन रहती है। दीप्ति अगर सोती रहेगी उससे जलन, अगर उसको आराम मिले उससे जलन, उसको बेटा हुआ है इससे भी उसको जलन कि उसको बेटा क्यों है मुझे बेटी क्यों है। सोचिए हर बात में सुलोचना के ऊपर दीप्ति जलन के मारे ये सब किया था। और सास ससुर के ऊपर गुस्सा था कि मुझसे कम प्यार करते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं देखती थी कि वो क्या कर रही है। सबके साथ बहुत बदतमीजी से बात करना, अच्छे व्यवहार ना करना, घर का कोई काम ना करना, अकेले ही सुलोचना को सब कुछ संभालना पड़ता है। तो दोस्तों अभी तक उनको क्या होगा पता नहीं, और वो लोग सुधरे हैं कि
नहीं, ये भी हमें पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो मैंने अब लोग आज का कहानी सुनाई वो रियल में है, ऐसा हुआ है। एक फैमिली को कोई मतलब आकर पूरी तरह से तोड़ दिया, बिखर दिया। तो दोस्तों, आज का ये स्टोरी एक ब्लैक मैजिक का था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड टेक केयर।